हाय, दिस इज़ मयंक शर्मा फ्रॉम जयपुर द पिंक सिटी। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में बताया था और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ वी कैन प्रोग्राम आवर सबकॉन्शियस माइंड। इसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि कॉन्शियस माइंड जो होता है उसका मतलब होता है जागृत माइंड। वो एक ऐसा माइंड है जो हमें जागृत रखता है और जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, डे टू डे एक्टिविटी जो हम करते हैं, वो कॉन्शियस माइंड ही उसको ड्राइव करता है। अब यदि हम सबकॉन्शियस माइंड को अप्रोच करना चाहते हैं पर्पसली, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड जो होता है वो एक बैरियर लगा के रखता है, एक कैपिंग लगा के रखता है सबकॉन्शियस माइंड पे, क्योंकि नेचर इस बात को जानता है कि सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो इमोशनली चलता है, वो लॉजिकली नहीं चल पाता है। तो उसमें यदि कुछ गलत चीज़ बैठ गई तो वो बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है। तो इसलिए ये कॉन्शियस माइंड की ड्यूटी है कि वो कॉन्शियस माइंड जो है वो सबकॉन्शियस माइंड में किसी भी तरीके की गार्बेज को ना जाने दें। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसलिए वो ऐसा करता है। लेकिन यदि मुझे सबकॉन्शियस माइंड को अप्रोच करना है पर्पसली अपने मोटिव को पूरा करने के लिए, तो मुझे कॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या तरीका हो सकता है? तरीका ये है कि मैं कॉन्शियस माइंड की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको डाउन करूं। जो भी एक्टिविटीज़ आज मैं जैसे कर रहा हूँ, जैसे मैं आपके साथ अभी बोल रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, हाथ पैर मेरे मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें जो भी मैं अपनी बॉडी की एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ, ये सब कॉन्शियस माइंड इसको कंट्रोल कर रहा है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपने आप को रिलैक्स करना पड़ेगा। जब हम रिलैक्स करते हैं तो कॉन्शियस माइंड जो है वो थोड़ा सा डाउन होने लगता है और एक स्टेज धीरे धीरे ऐसी आती है कि वो एकदम शांत हो जाता है और फिर हम सबकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में आने लगते हैं। उस समय हम उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। प्रैक्टिकली इसको कैसे करना है मैं थोड़ा सा आपको गाइड करता हूँ। ये प्रैक्टिस से ही हो पाएगा। आप सोचें कि पहली बार में ऐसा हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिस से होगा। आप किसी शांत कमरे में बैठ जाइए, लेट भी सकते हैं, और धीरे धीरे अपने टोस से लेकर ऊपर आपके हेड तक हर एक बॉडी पार्ट को अपने दिमाग में सोचते रहिए और ऐसा सोचें कि आपका टो, आपका पैर, आपके स्टमक, आपकी बैक, चेस्ट, हैंड, लेग, सब कुछ धीरे धीरे आपके एकदम शांत होते जा रहे हैं। आप उन्हें हिला भी नहीं पा रहे हैं और धीरे धीरे आप बिल्कुल गहरी नींद में जाते जा रहे हैं। इस प्रक्रिया को सेल्फ हिप्नोसिस भी कहते हैं। प्लस योग निद्रा करके एक टेक्निक होती है, वो भी ऐसे ही की जाती है। प्रैक्टिस आप जब बार बार इसकी करेंगे तो आप एक ट्रांस पोजीशन में चले जाएंगे। आपको लगेगा कि आपकी बॉडी जो है वो बिल्कुल शांत हो गई है, आप चाहकर भी उसको मूव नहीं कर पा रहे हैं। और जब आप उस पोजीशन को अटेन कर लेंगे तब आपको खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन देने हैं। जो भी आपका गोल है उसको आप मन ही मन सोचिए और अच्छा इसका रिजल्ट चाहते हैं तो आप उन गोल्स को अपने मोबाइल फ़ोन में पहले से अपनी खुद की वॉइस में रिकॉर्ड कर लें। आप किसी की हेल्प ले सकते हैं जो उसको, जब आप उस पोजीशन में चले जाएं तो आप उस रिकॉर्ड को सुने, कई बार सुने, मल्टीपल टाइम सुने, क्योंकि रिपीटेशन जो होता है वही सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करता है। आप बार बार रिपीट करेंगे उसको, बार बार उसकी हैमरिंग करेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सब चीज़ें इम्प्रिंट हो जाएंगी और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप जो है उस गोल की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। कोई बैड हैबिट आपको है तो आप उसको भी छोड़ सकते हैं। कोई अच्छी हैबिट आप इसमें डेवलप कर सकते हैं। मेमोरी आप इसमें शार्प कर सकते हैं। आप देखेंगे कई बार बच्चों ने ऐसा फील किया हो, या आपने भी अपनी एज जब आप पढ़ते थे फील किया हो कि हम पढ़ते थे, पूरे दिन पढ़ते रहते थे, याद करने की कोशिश करते थे, लेकिन वो हमें ढंग से याद नहीं हो पाता था। लेकिन जब मैं रात को सो के उठता था तो सुबह वो मुझे याद रहता था, मेरी मेमोरी और अच्छी मुझे फील होती थी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉन्शियसली हम पढ़ते हैं, लेकिन जब हम रात को सोते हैं तो वो कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में डेटा ट्रांसफ़र होता है और वो फिर हमारे इम्प्रिंट्स बन जाते हैं दिमाग में।
तो कोई भी चीज़ है आप अपने को रिलैक्स ज़रूर करिए। जो बच्चे पढ़ते हैं मैं उनको भी यही कहूँगा कि कंटिन्यूस स्टडी करना फ्रूटफुल नहीं होता है। आप बीच में रिलैक्स ज़रूर करिए, क्योंकि जब आप रिलैक्स करेंगे तब कॉन्शियस माइंड डाउन होगा और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो चार्जअप होगा। वो सारी चीज़ें जो आप याद कर रहे हैं वो सबकॉन्शियस माइंड जब तक ट्रांसफ़र नहीं होंगी तब तक वो ऑटोमेटेड फॉर्म में नहीं आएंगी। हमारा काम ये है कि वो जिसे कहते हैं जाने अनजाने में होना। तो जाने में जब हम कोई काम करेंगे तो वो कॉन्शियस माइंड करेगा, जब हम अनजाने में करेंगे तो वो सबकॉन्शियस माइंड करेगा। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जो भी काम करना चाहते हैं उसको सबकॉन्शियस माइंड में जल्दी से जल्दी फीड कर दें, तो वो ऑटोमेटिक फेज में आ जाएगा। आप देखते हैं कि आज आप जिस भी ऑफिस में काम करते होंगे, शुरू में जब आपने काम सीखा होगा तो आपको बहुत दिक्कत आई होगी, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते गए तो आप देखेंगे आज आपके लिए वो बिल्कुल बाएं हाथ का खेल हो गया। इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो इसलिए प्रैक्टिसिंग हैमरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा एक ये है कि सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो इमोशनल होता है, वो लॉजिकल नहीं होता है। तो कभी भी आप नो वर्ड का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो नो समझता ही नहीं है। जैसे मैं सिगरेट को छोड़ना चाहता हूँ तो मैं ये कहूँगा कि कल से मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, तो कल से मैं सिगरेट पीऊँगा, वो यही समझेगा। ठीक है, तो आप ये कहें कि मैं सिगरेट पीना छोड़ चुका हूँ, ये पॉजिटिव अफर्मेशन दें तो वो काम करेगा। एक बहुत रोचक कहानी आपको सुनाता हूँ मैं इसके लिए। एक राजा था और वो बाल्ड हो गया था, पूरे उसके सिर के बाल झड़ गए थे, वो परेशान था यंग एज में। तो उसने अपनी जो भी वैद्य वगैरह थे उसके शहर में, उन सबको बुलाया और कहा कि आप मेरे लिए कुछ रेमेडी दीजिए कि मेरे बाल उगने लग जाएं। सब ने अपनी अपनी रेमेडी बताई, लेकिन उससे उसको किसी से फ़ायदा नहीं हुआ। तो गुस्से में आकर उसने सारे के सारे अपने जो भी वैद्य थे, डॉक्टर से, उनको जेल में डाल दिया और अपने सैनिकों से कहा कि दूसरा कोई अच्छा मेरे लिए वैद्य ढूंढ के लाओ, मुझे इससे निजात चाहिए। अब वो एक किसी समझदार व्यक्ति को ज़बरदस्ती पकड़ लाए कि भैया आप हमारे जो राजा साहब हैं इनको रेमेडी बताइए। वो समझदार था, उसने कहा कि साहब मैं बिल्कुल एक ऐसा तेल आपको बना के दूंगा जिसको आप लगाएंगे सिर में तो आपके बिल्कुल बाल उग जाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा ने कहा क्या? बोले बॉटल पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। बोले मैं बिल्कुल करूँगा। तो अगले दिन वो तेल लेके हाजिर हो गया दरबार में, उसने वो तेल दिया। बोले राजा साहब ये आप पैकेट है, इसको खोलिएगा सुबह और तेल लगाइएगा नहाने के बाद, और जो इंस्ट्रक्शन है वो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बोले ठीक है। अब सुबह राजा नहा धो के तैयार हो गया, उसने बॉटल खोली तो उस बॉटल पे लिखा हुआ था कि इस तेल को लगाते समय आपको बंदर का ध्यान नहीं करना है, मतलब आपके दिमाग में बंदर नहीं आना चाहिए, ये लिखा हुआ था। अब राजा ने खूब कोशिश कर ली कि मेरे दिमाग में बंदर ना आए, लेकिन वो जब भी तेल की बोतल खोल के लगाने की कोशिश करता उसके दिमाग में ऑटोमेटिकली बंदर आ जाता था, क्योंकि बंदर की इमेज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बचपन से बैठी हुई है। आप कितना ही उसको ना लाने की कोशिश करें वो आएगा। तो इस कहानी से मोरल ये मिला कि यदि हम ना भी कहेंगे तब भी वो उसको हाँ में ही लेगा, क्योंकि वो इमोशनल है, वो ना नहीं समझता है। इसलिए हम कहते हैं ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, डोंट थिंक नेगेटिव। किसी भी आप बच्चे को नेगेटिव फीडबैक देंगे तो उसका बहुत बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि उसके इम्प्रिंट्स हो जाएंगे दिमाग में। हमेशा उसको पॉजिटिव चीज़ें बताएं, उसको उत्साहवर्धन करें। बहुत अच्छी कहानी अल्बर्ट आइंस्टीन की है। अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में आप गूगल करेंगे आपको पता चलेगा कि वो बचपन में बहुत पढ़ाई में कमज़ोर बच्चे थे, और स्कूल ने उनकी मदर को बुला के कहा कि ये बच्चा आगे कुछ नहीं कर पाएगा, हम इस बच्चे को अपने स्कूल में नहीं रख सकते। माँ बच्चे को लेकर घर आ गई। बच्चे ने पूछा कि माँ क्या बोला स्कूल वालों ने? तो माँ कहती है कि बेटा स्कूल वाले ये बोल रहे हैं कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है और इसकी इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा है कि हमारे स्कूल में इसको पढ़ाने लायक कोई टीचर ही नहीं है, तो हम इसको नहीं पढ़ा पाएंगे। तो बेटा कोई चिंता की बात नहीं है, मैं तेरे को घर पे पढ़ाऊंगी, कोई टीचर ट्यूटर घर पे लगाऊंगी, तेरे को घर पे पढ़ाऊंगी। तो उन्होंने घर पे पढ़ाना शुरू किया और आज नतीजा ये है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को सारे स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। इस दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट में अल्बर्ट आइंस्टीन आते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि माँ ने पॉजिटिव अप्रोच रखी, तो वो जो सबकॉन्शियस माइंड था उसमें पॉजिटिव अफर्मेशन गए, फीड सारा पॉजिटिव रहा, तो उसका इफेक्ट आज हम देख रहे हैं। तो जो भी हम पेरेंट्स भी हैं अपने बच्चों को शुरू से पॉजिटिव थिंकिंग करना सिखाएं, वो बहुत आगे बढ़ेंगे। उनकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस हैं वो उसको पॉजिटिवली सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच के साथ देखेंगे। ये जो चीज़ें हैं ये अपन लाइफ में यदि लेके आते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको आप
खुद कंट्रोल कर पाएंगे और बहुत सारे आप वंडर्स कर सकते हैं लाइफ में। जो भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं वो इस ट्रिक को जानते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जानते हैं कि हाउ टू प्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। इसको प्रैक्टिस करें और फिर रिजल्ट देखें, मैं यही चाहूँगा। इस चीज़ को ध्यान रखें, कॉन्शियस माइंड जो होता है वो सिर्फ इच्छाएं करना जानता है, लेकिन उन इच्छाओं की क्रियान्विति मतलब एग्जीक्यूशन जो होता है, उस गोल का अचीवमेंट होता है, वो सिर्फ और सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड के हाथ में होता है। तो जब तक आप उसे प्रोग्राम करना नहीं सीखेंगे आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही बोलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही बोलता है, आप जैसा सोचेंगे वैसा आपको मिलने लगेगा। ये सारा यूनिवर्स आपको उस चीज़ को देने के लिए कोशिश करेगा जिसके लिए आप शिद्दत से प्रयास करते हैं, जिसके बारे में आप सारे दिन सोचते हैं, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतना ज़्यादा बैठ जाता है कि आप उसको प्राप्त करके ही मानते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आप इसको अप्लाई करके अपने जीवन में और प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेंगे और इस चीज़ को आप आगे बढ़ाएं, लोगों तक शेयर करें, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो है वो मेरा फीडबैक के ऊपर होगा। फीडबैक एक ऐसी चीज़ है, यदि आपने उसको पॉजिटिवली ले लिया तो वो एक कोयले को भी हीरा बना सकता है। लेकिन जनरली लोग गलती ये करते हैं कि हमेशा फीडबैक सुनते ही गुस्सा हो जाते हैं कि यार इसने मेरे अंदर कमी निकाल दी, और यही कारण होता है कि वो अपने आप को पॉलिश नहीं कर पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है उसका टाइटल होगा फीडबैक आर ऑलवेज वेलकम। इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आशा करता हूँ आप सब लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।